Good morning, students. Today we will discuss about the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब हम फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं, हर एक ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए बड़े जरूरी होते हैं। तो वो हमें सारे कहाँ से मिलते हैं? वो सारे हमें फूड से मिलते हैं। अब वो फूड से हमें किस तरह से कौन कौन सी प्रोसेसेस से मिलते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स उनमें हेल्प करते हैं, वो सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो इसमें हमारे मेनली 2 टाइप काम आते हैं। फर्स्ट आपका है मेजर ऑर्गन्स और सेकंड है आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेजर ऑर्गन्स में आपके आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें आते हैं आपके लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। वो प्रोसेस जिससे हम हमारा जो खाना है वो क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाता है? एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेसेस विच आर प्रेजेंट इन टिश्यूज। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे 2 मेजर पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, हम ये ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में कर चुके हैं। और 2 मेजर पार्ट आपके कौन से होते हैं? मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब मेजर ऑर्गन में आप क्या आएंगे? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है, एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या है? जो इन ऑर्गन्स को, जो मेजर ऑर्गन्स को हेल्प करेंगे डाइजेशन में, उनको हम कहेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स। यानी कि उसके एक तरह से जो हेल्पफुल है, उसके सहायक है जो। ठीक है। उसमें आप क्या आएंगे? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। तो मेजर ऑर्गन्स में आपका फर्स्ट है माउथ। अब माउथ क्या काम करता है? जो हमारा माउथ है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है फूड के लिए, और दूसरा फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। एंट्री पार्ट हो गया फूड के लिए और दूसरा क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसकी पीएच है वो कितनी रहती है? 7 होती है इसकी पीएच। जो हमारा माउथ है उसकी पीएच हमारी क्या रहेगी? सलाइवे की पीएच क्या रहेगी? 7। और जो स्ट्रक्चर इन माउथ दैट एड डाइजेशन, जो स्ट्रक्चर है माउथ का वो किसके लिए डिजाइन किया हुआ है? डाइजेशन के लिए। और उसमें कुछ और भी चीजें हैं जो माउथ के अंदर और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, जो हेल्प करते हैं फूड को कट करने के लिए और उसको स्मूथ करने के लिए। तो सबसे पहले है टीथ। अब टीथ क्या काम करते हैं? जो हमारे दांत हैं, हमारे टीथ है, इंसिजर्स हो गए, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर, ये सारे क्या काम करते हैं? कुछ कट का काम करेंगे, कुछ टीयर का काम करेंगे, कुछ क्रशिंग का काम करेंगे और कुछ ग्राइंड करने का काम करेंगे फूड को। उससे फूड का क्या होगा? वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होगा। स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होने के बाद वो इजिली हमारी ईसोफेगस से पास होगा। इसीलिए ही हम उस फूड को, पार्टिकल्स के साइज को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा होती हैं वो ओरल कैविटी के अंदर प्रोड्यूस करती हैं, जो माउथ को क्या करके रखता है? अंदर से मॉइस्ट करके रखता है। और जो फूड है उसको भी क्या करेगा? उसको भी बोलस में कन्वर्ट करने में, उसको स्मूथ बनाने में, उसको च्यू करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका आ गया स्लाइवा। अब स्लाइवा के देखो इसमें बता ही रखा है कि फंक्शन क्या होगा। एक तो मॉइस्ट करेगा फूड को, सेकंड कंटेन एंजाइम, विच एंजाइम्स? दैट आर पेटाइलिन एंड सलाइवरी अमाइलेज। ये मेन दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस स्लाइवा के अंदर, और वो क्या करते हैं? बिगिन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स। इन इन एंजाइम्स की हेल्प से जो स्टार्च होता है वो किस में डिवाइड होता है? वो किस में ब्रेक डाउन होता है? पॉलीसेक्राइड्स के अंदर। इनके फंक्शंस आर, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन कराएगा, दूसरा इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन। अब सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा? जब पार्टिकल का साइज क्या होगा? पार्टिकल का साइज कम होगा। जैसे हमने फूड, जो हमने खाना खाया है, ठीक है, सपोज हमने चपाती खाई है, अब हम चपाती को एज इट इज तो नहीं खा सकते, उसको च्यू करना पड़ेगा, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खाना पड़ेगा।
तभी तो उनका पार्टिकल साइज कम होगा, तभी तो वो इसोफेगस से आपकी एंटर करेंगी स्टमक तक। और जब उनका पार्टिकल साइज कम होगा, ठीक है, जब उनका पार्टिकल साइज कम होगा और स्टमक में जाके गैस्ट्रिक जूस में जाके वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, तभी तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका उतना ही ज्यादा फास्टर एक्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन का। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ईसोफेगस के बारे में बता रखा है इसमें। अब ईसोफेगस क्या होगा, अ ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मुंह से और पेट तक क्या करता है, कनेक्ट है, और रनिंग थ्रू अ थोरेसिक कैविटी। और कहाँ से होके कहाँ से पास हो रहा है, थोरेसिक कैविटी से होके जाता है। इसकी लोकेशन क्या है, लाइज बिहाइंड विंड पाइप। और विंड पाइप को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ट्रैकिया। जो हमारी ट्रैकिया है उसके पीछे क्या रहते हैं, हमारी फूड पाइप रहती है। आगे की तरफ हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है। दोनों आगे पीछे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और द ट्रैकिया हैज एन एपिग्लोटिस। एंड व्हाट इज एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस हमारा स्मूथ टिश्यूज का एक बंच टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आपका एज अ फ्लैप काम करता है। आप सिंपली ये कह लो कि एज अ जैसे ढक्कन के जैसे काम करता है। अब कैसे करेगा काम, जैसे ही हम खाना खाएंगे तो ये किसके ऊपर कवर हो जाएगा, विंड पाइप के ऊपर कवर हो जाएगा, विंड पाइप को ढक देगा एज अ फ्लैप, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे तो ये फूड पाइप को ढक देगा। तो ये ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है इसमें। एंड मूविंग द फूड टू द ईसोफेगस वाइल स्वेलोइंग, क्या करेगा ये, खाने को मूव कराएगा ईसोफेगस में जब हम स्वेलो कर रहे होंगे। मूविंग द फूड टू द ईसोफेगस वाइल स्वेलोइंग, ठीक है। और ये मूवमेंट कैसे होगी ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जो सीलिया की लाइनिंग होती है और उसमें क्या रहती है, वो कभी तो रिलैक्स होगी और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो उसके अंदर एक मूवमेंट आएगी, उसको उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम इजिली स्वेलो भी कर पाएंगे और उस फूड को मूवमेंट भी दे पाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी रखा है, जो फूड होगा हमारा, जैसे ये देखो, ये जो बोलस और काइंस है ये हमारा फूड है। जब ये ईसोफेगस के अंदर आता है तब इसको हम बोलस का नाम देते हैं या फिर काइन का नाम देते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, और ये आपका वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, और ये आपका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्टेशन है। जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों होती रहेंगी, ये जो वेव इनके अंदर, इन मसल्स के अंदर होती रहेंगी, ठीक है, ईसोफेगस की मसल्स के अंदर जब ये होगी तो उसकी वजह से ना जो अंदर की तरफ जो भी ट्रेवल कर रहा होगा फूड या लिक्विड, तो उसको एक मूवमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। उस वेव ऑफ रिलैक्सेशन से और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से उसको मूवमेंट मिलेगी, जिसको हम कह रहे हैं पेरास्टाल्सिस। और ये पेरास्टाल्सिस मूवमेंट इसको फूड को मूव करने में हेल्प करेगा। देखो इसमें दे भी रखा है दैट फूड ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस वेव लाइक कॉल्ड पेरास्टाल्सिस। ये देखो, ये जो मूवमेंट इसमें हो रही है इसको हम बोलते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आपका आता है इसके फंक्शंस क्या है, द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस सिक्रीट म्यूकस। जो ये ईसोफेगस की अंदर की वॉल है, अंदर की लाइनिंग है, ये क्या करेगी, एक म्यूकस सिक्रीट करेगी जो इसको पूरे एरिया को क्या करेगा, ल्यूब्रिकेटिंग करने का काम करेगा, उसको स्मूथ रखने का काम करेगा, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ फूड इजी रहेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, बिल्कुल स्लिपरी हो जाएगा या फिर एक तरह से स्मूथ हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन आ जाएगा इसमें। उस ल्यूब्रिकेशन की हेल्प से जो आपका फूड होगा वो इजिली मूव करेगा आगे स्टमक में। नेक्स्ट आपका आ गया ईसोफेगल स्पिंचर। अब स्पिंचर्स क्या होते हैं, स्पिंचर होते हैं हमारे एज अ जो ओपनिंग और क्लोजिंग एज अ डोर के जैसे काम करते हैं, ठीक है। जो स्पिंचर्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं वो कहाँ पे, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपकी, जिसको हम लोअर ईसोफेगल स्पिंचर भी बोलते हैं, जो आपका और जो नीचे की तरफ जो डिडेनम के पास में प्रेजेंट होता है इसको हम पाइलोरिक स्पिंचर भी बोलते हैं। और जो ये लोअर ईसोफेगल स्पिंचर है इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। तो टू टाइप्स के स्पिंचर स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्डियक स्पिंचर एंड सेकंड वन इज पाइलोरिक स्पिंचर। द बोलस रीचेज द स्टमक, जब आपका खाना है वो जब पेट के अंदर आ जाता है तो मस्ट पास थ्रू अ मस्कुलर रीज्ड वॉल्व कॉल्ड द ईसोफेगल स्पिंचर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक स्पिंचर। तो इस ईसोफेगल स्पिंचर से पास होके जाएगा। पर जब एक बार खाना यहाँ पे आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, तो इस स्पिंचर्स क्या हो जाते हैं,
ये स्पिंचर्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? और ये स्पिंचर्स बंद क्यों हो जाते हैं, क्या काम करते हैं ये? प्रिवेंट स्टमक एसिड फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द ईसोफेगस। ये क्या करेगा? रोकेगा जो स्टमक के अंदर HCl है उसको पीछे जाने से, उसको ईसोफेगस में जाने से रोकेगा। इसको वहीं पे ही क्या कर देगा? बंद कर देगा। नेक्स्ट आपका है स्टमक। अब स्टमक कैसा होता है? स्टमक आपका इस तरह का होता है, जे शेप्ड होता है। ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या होते हैं? इसके फोल्ड्स होते हैं, उसको हम रग बोलते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जो ये रग होते हैं ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये क्या करते हैं? ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। जो अंदर की तरफ लाइनिंग होती है ना स्टमक की, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और जो हमारा स्टमक है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ ईसोफेगस है ऊपर वाला, जो हमारा ईसोफेगस है यहाँ पे इसका एंड हो रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट है ये फंडस, बीच वाला बॉडी, एंड नीचे वाला हमारा पाइलोरस। इस पाइलोरस के नाम से ही जो नीचे वाला स्पिंचर है इसको हम पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाला है इसको लोअर ईसोफेगल स्पिंचर या कार्डियक स्पिंचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ईसोफेगस के पास में प्रेजेंट है। और ये अंदर की तरफ देखो, ये रग लाइनिंग दिखा रखी है, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट आपका है फंक्शन। अब फंक्शन क्या रहेंगे स्टमक के? स्टमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि ये सारा का सारा जो फूड होगा, HCl होगा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, ये सारे के सारे मिक्स होके एक जूस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है by churning the bolus and mixing it with the gastric juice secreted by the lining of the stomach। अब churning of bolus यानी कि जो bolus है वो कैसे मिक्सअप होगा? वो गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स होगा। जो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग से सिक्रीट हो रहा है, जिसको हम रग कह रहे थे। रग में से क्या सिक्रीट होगा? गैस्ट्रिक जूस, जो मिक्स होने में हेल्प करेगा फूड को। नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रिक जूसेस। विच गैस्ट्रिक जूसेस? HCl, salt, enzymes, water and mucus। HCl help break down the food and kill the bacteria that came along with the food। अब HCl क्या करेगा? एक तो फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, उसको स्मूथ होने में हेल्प करेगा, उसको जो उसके HCl है उसके साथ मिक्स होने में हेल्प करेगा। और दूसरा क्या करेगा? जो भी खाने के साथ फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया साथ में आ गए हैं, उनको क्या करेगा? उनको किल कर देगा वहीं पे ही। द बोलस इज नाउ कॉल्ड काइम। देखो, जब तक वो मुंह में होता है तब तक फूड होता है। जब ईसोफेगस के अंदर फूड आ जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं, और जब वो बोलस हमारा स्टमक के अंदर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? काइम। ठीक है, तो अलग अलग जगह जगह पे फूड को हम अलग अलग नेम से बुलाते हैं, अलग अलग नेम इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका एंजाइम्स इन स्टमक। अब स्टमक के अंदर हमारे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के अंदर क्या रहता है? हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वहां पे HCl सिक्रीशन होती रहती है। और वो HCl सिक्रीट जब होता है, HCl क्या काम करता है? माइक्रोब्स को किल करेगा। किल एनी माइक्रोब दैट आर फाउंड इन द बोलस। जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया आ गए हैं उसको मार देगा। दूसरा, क्रिएटिंग अ pH ऑफ 2। और क्या करेगा? वहां की जो HCl है, जो स्टमक की जो pH है उसको मेंटेन करके रखेगा। वो आपकी मोर देन 2 नहीं होती, कभी कभी 2.5 हो जाती है, बट मोर देन 2 नहीं होती। म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। और म्यूकस और क्या प्रिवेंट करता है? जो स्टमक के ऊपर की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजल लेयर भी बोलते हैं। वो क्या करता है? स्टमक को डाइजेस्टिंग नहीं होने देता। स्टमक की डाइजेस्टिंग का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कुछ भी मतलब HCl को अंदर नहीं जाने देगा, HCl अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं होने देगा। नेक्स्ट आपका पेप्सिन सिक्रीशन। एंड व्हाट इज पेप्सिन सिक्रीशन? पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन फूड। जो फूड के अंदर में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनकी ब्रेकडाउन किसकी हेल्प से होती है? पेप्सिन की हेल्प से होती है। वो हाइड्रोलाइज कराते हैं प्रोटीन्स को और किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और पेप्सिन की पीएच भी क्या होती है? 2 होती है। एंड एंजाइम फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड स्टॉप ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट। जो सलाइवरी ग्लैंड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन को रोक देते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन और HCl दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके प्रोटीन्स की, फूड के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, सबकी ब्रेकडाउन कराते हैं और उनको एब्जॉर्प्शन में फर्दर हेल्प करते हैं। उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, उनको सॉफ्ट होने में हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स को।
नेक्स्ट आपका है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर कौन सा होता है? काइम मूव फ्रॉम, अब देखो डायग्राम में दिखा रखा है, जो नीचे की तरफ ये ड्यूडेनम के पास में प्रेजेंट है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, इसको हम ड्यूडेनम स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ में ईसोफेगल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर? काइम मूव फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा उस टाइम पे इट पासिस थ्रू अ मस्कुलर रिज्ड स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। उस टाइम क्या होगा? ये आपका मस्कुलर रिज्ड स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मूव करने के बाद स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आपका यहाँ पे डाइजेशन ये जो HCl के साथ मिक्स हो जाता है, एक बार फूड स्मूथ हो जाता है, तो उसके बाद वो कहाँ पे मूव करता है? ड्यूडेनम के अंदर। और मूव करने के बाद ये स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका है स्टमक डजंट डाइजेस्ट इटसेल्फ। स्टमक अपने आप से इटसेल्फ वो डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। विच प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म? स्टमक के अंदर की तरफ क्या होती है? लाइनिंग्स होती हैं, अलग अलग म्यूकोजल लाइनिंग होती है, पैराइटल लेयर होती है। ये उसको हेल्प करते हैं कि जो अंदर एसिड है वो उसको पेनिट्रेट ना करे, उसको डैमेज ना करे। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट द स्टमक ओनली सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस अंटिल फूड इज प्रेजेंट। जब तक खाना प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर तब तक वो क्या करता है? कम अमाउंट में HCl प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सेकंड आपका है द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो क्या करेगी? जो स्टमक की लाइनिंग है उसको कोट कर देगी। ठीक है, उसके ऊपर लाइनिंग उसके ऊपर कवर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस उसमें पास नहीं होगा और वो जो म्यूकस कोट है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। थर्ड आपका है द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रीटेड इन एन इनएक्टिव प्रोटीन कॉल्ड पेप्सिनोजन। जो पेप्सिन है उसकी पीएच कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, पर लेकिन ये कैसे सिक्रीट होता है स्टमक की वॉल में से? ये आपका पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, इसीलिए कोई हार्म नहीं करता वहां पे। और बाद में ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और उस टाइम पे ये इन द इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ HCl। और ये कब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजन? HCl की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्मॉल स्मॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन भी हमारी किस में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एंड एब्जॉर्प्शन देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल, इन कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन कराएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम कुछ इस तरह के होता है। ये साइड में जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, और जो बीच में है अंदर की तरफ ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसमें आपका फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम हो जाएगा, ड्यूजेनम एंड इलियम। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स की होगी? फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सो आज के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से यूज होते हैं, ईसोफेगस क्या है, ठीक है, और स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, स्टमक क्या होता है, स्टमक के फंक्शंस क्या हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स एब्जॉर्प्शन होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये सब है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम सेकंड पार्ट में इसके फर्दर स्टडी करेंगे, उसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और जो आपके असेसरी ऑर्गन्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू।